आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। हम उद्धार कैसे पा सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने उद्धार प्राप्त करने की विधि इतनी आसान बनाई है कि सब लोग उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। उद्धार प्राप्त करने के लिए कोई लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं है, किसी विशेष स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है, कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को दुख देने की जरूरत नहीं है। प्रियो, आप और मैं बहुत ही आसानी तरीके से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार प्राप्त कर लिया है, लेकिन अनेक से आज भी ऐसे लोग हैं जो उद्धार के मार्ग को नहीं जानते हैं, जो यह नहीं जानते हैं कि उनके लिए उद्धार का मार्ग, उनके लिए छुटकारा का मार्ग कौन सा है। वे किस तरीके से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से वे उद्धार को हासिल कर सकते हैं, उन्हें यह नहीं मालूम है। प्रियो, उद्धार प्राप्त करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। उद्धार प्राप्त करने के लिए कोई योग्यता का, कोई डिग्री की, कोई काबिलियत की जरूरत नहीं है। उद्धार हर एक के लिए एक समान है। प्रियो, वचन यह बताता है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब आप उद्धार प्राप्त करते हैं। प्रियो, सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे उद्धार करता है, आपके और मेरे मुक्तिदाता है। इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण कर आए, दास के रूप में आए और अपने आप को बिल्कुल शून्य किया। प्रभु यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर की संतान है और सबसे प्रिय संतान है। प्रभु यीशु मसीह में ही हमारा छुटकारा है। प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का सबसे बड़ा जो कारण था वो यही था कि आप प्रियो बच जाएं। इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे पाप लेकर आए। हम बहुत ही पापी थे, हम आज्ञा ना मानने वाली संतानें थी। हम वे कार्य करते थे जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, जो परमेश्वर देख भी नहीं सकते हैं। हम उन कार्यों को करने के लिए अपने कदम बढ़ाते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, तब हमारे लिए वे कुर्बान हुए, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और हमें आजाद कर दिया। पहले प्रियो, आप पापों से दबे हुए थे, लेकिन एक मसीहा आया, एक उद्धारकर्ता आए जो हमें उद्धार दे गए। वे हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारे सबसे महान दाता, जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपने आप को भी दे दिया। प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का निर्णय लेते हैं, जब आप ये फैसला करते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही मेरे मुक्तिदाता है, तो परमेश्वर फिर आपके पिता हो जाते हैं। फिर आपका संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। फिर आप इस संसार के नहीं रहते, लेकिन स्वर्गीय घर के रहते हैं।
जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब आप अंधकार के राज्य से निकाल कर प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश होते हैं। प्रियो, हम उद्धार कैसे पा सकते हैं, इसका सबसे सुंदर वचन जो हमें पूरी तरह से उद्धार के बारे में बताता है वो लिखा है प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय उसके 31 वचन में। इसमें प्रियो पौलुस और सिलास दरोगा से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रियो, वचन यह बताता है कि जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे तब वे बंदी गृह में ही परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर का भजन गा रहे थे और जो उनके आसपास के कैदी थे वे सब सुन रहे थे। लेकिन अचानक से बड़ा भूकंप आया और सब द्वार खुल गए। प्रियो, सब बंदी गृह के जो दरवाजे थे, जो उनके बंधन थे, वे सब खुल पड़े। आधी रात का समय था और जब दारोगा उठा और उसने देखा कि बंदी गृह के सब दरवाजे तो खुले हुए हैं, उसने सोचा अब तो कैदी भाग गए होंगे, क्योंकि उनके लिए तो यह सुनहरा मौका होगा। इसलिए दरोगा अब अपने आप को ही घात करना चाहता था, क्योंकि वह यह सोच रहा था कि वह सुबह उठकर क्या जवाब देगा जब उससे पूछा जाएगा कि कैदी सारे कहाँ हैं, तो वह क्या बोलेगा। इसलिए दरोगा खुद को तलवार से मार डालना चाहता था, लेकिन अचानक से उसने आवाज सुनी। वह आवाज थी पौलुस की। पौलुस ने दरोगा से कहा कि तू अपने आप को हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं, हम भागे नहीं हैं। यह सब सुनकर दरोगा अंदर आया और वह पौलुस और सिलास के पांव पर गिरा और तब उसने पौलुस और सिलास से कहा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि वह जान गया था सच में ये परमेश्वर के लोग हैं। तब पौलुस और सिलास ने उस दरोगा से कहा कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रियो, विश्वास करने के द्वारा ही हम उद्धार प्राप्त करेंगे, केवल विश्वास। प्रियो, आपका विश्वास बहुत ही कीमती है। आपके विश्वास में प्रियो आपका उद्धार छिपा है। आपके विश्वास में ही आपकी आशीषें हैं, आपके विश्वास में ही आपकी सफलता है, आपके विश्वास में ही आपकी कामयाबी है, आपके विश्वास में ही आपकी चंगाई है। प्रियो, सारी आशीषें, सारी ब्लेसिंग आपके विश्वास में है, तो विश्वास में फिर कमी क्यों रहने देते हैं? आप जानते हैं कि हमारी मसीही जीवन की तो नींव ही विश्वास है, तो उस नींव को आप कमजोर होने क्यों देते हैं? प्रियो, आपका विश्वास बहुत ही बहुमूल्य है, इसलिए कई बार शैतान इस विश्वास पर ही हमला करना चाहता है। शैतान कई बार सोचता है कि मैं आपके विश्वास को कमजोर कर दूं, आपकी जो विश्वास की नींव है उसे तोड़ डालूं। लेकिन प्रियो, आपको विश्वास में बढ़ते जाना है। वचन में प्रियो लिखा है मरकुस 9 के उसके 23 वचन में, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रियो, यह है बात खुद प्रभु यीशु मसीह ने कही कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रियो, सब कुछ मतलब
जो आप चाहते हैं वो भी हो सकता है। जो असंभव भरा है विश्वास के द्वारा वो भी हो सकता है। कठिन बात भी आसान हो सकती है, असंभव भी संभव हो सकता है, नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। केवल किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। लेकिन लोग विश्वास में ही ज्यादातर हार जाते हैं। शैतान विश्वास में ही हरा देता है, विश्वास में ही संदेह डाल देता है, विश्वास में ही हीन भावना डाल देता है, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा मसीही जीवन का आधार है। प्रियो, आपने और मैंने किस तरह से उद्धार पाया? विश्वास के द्वारा। हमने केवल विश्वास किया। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर। और विश्वास करने के द्वारा ही हमने छुटकारा पा लिया। विश्वास करने के द्वारा ही हम शैतानी हर बंधनों से आजाद हो गए। शैतान का हक हम पर से समाप्त हो गया केवल विश्वास करने के द्वारा ही। इसलिए मेरे प्रियो, विश्वास में सदैव बढ़ते रहें। विश्वास में कमजोर न होइए। विश्वास केवल अपने स्वार्थ के लिए मत कीजिए। प्रियो, अनेक से ऐसे लोग हैं जो यह कहते हैं कि प्रभु अगर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, प्रभु मुझे चंगाई देंगे, प्रभु मुझे नौकरी देंगे, एक अच्छा काम देंगे, तब मैं विश्वास करूंगा। प्रियो, यह विश्वास नहीं है। विश्वास जब आप प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं, यही सच्चा विश्वास है। पहले आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित कर देंगे, आपकी हर जरूरतों को परमेश्वर पूरा कर देंगे। प्रियो, आपके मनों में ऐसा विश्वास हो कि आप केवल परमेश्वर पर ही भरोसा रखें। इसलिए मेरे प्रियो, आप विश्वास में बढ़ते चले जाइए। आपका विश्वास कभी भी कमजोर होने न पाए। शैतान कभी भी आपके विश्वास पर अटैक न करे, लेकिन आप हिम्मती बनकर ढांढस के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा कार्य करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता केवल प्रभु आप हो। आपके द्वारा ही प्रभु हमने नया जीवन पाया है। आपके द्वारा ही हमने एक नई पहचान पाई है। आप में ही प्रभु जीवन की तमाम खुशियां हैं। हम सदैव विश्वास में बढ़ते चले जाएं। कभी भी हमारा विश्वास कमजोर ना होने पाए, कभी भी हम विश्वास में डगमगाए ना, लेकिन विश्वास में दृढ़ बने रहें। हम में से हर एक जन को प्रभु आज के वचनों के द्वारा आशीषित कीजिए। इस वचन को सुनते दौरान लोगों का विश्वास और अधिक बढ़ जाए। प्रभु, हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा केवल आप पर है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाया और अपने राज्य में बुला लिया। ये आपका अनुग्रह है प्रभु। हमें आपने चुन लिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।